कह रहे हैं ईसा इज यंगर देन मूसा। x equal to twice the Isa age, y equal to Musa age. Which is following is true about the information? x greater than y, y greater than x, x equal to y. ओ भाई यहाँ कोई मेंशन तो नहीं हो रहा है कि ईसा की एज कितनी है, मूसा की एज कितनी है, तो यहाँ से आप नहीं डिटरमाइन कर सकते, तो हम कहेंगे द रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइन। फिर ये एक सीक्वेंस दिया था, देखो ये बस डी का हल्का सा हिस्सा है, फिर यहाँ लगी, फिर नीचे वाले पे लगी, फिर ऊपर वाला पूरा डी बन गया। अब क्या होगा, ये सारे ऑप्शन दिए हैं तो ऑफ कोर्स डी ही बन जाएगा नीचे वाला भी, ठीक है। फिर कह रहे हैं सारा इज़ 5 रैंक बिलो द टॉप स्टूडेंट्स इन क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, व्हाट इज़ द सारा रैंक फ्रॉम बॉटम। तो देखो अगर 5 जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारा 6 पे होगी, फर्स्ट से 5 नीचे, टोटल 50 लोग हैं, यानी 7 से लेके 50 तक, 7 से 50 कितने लोग हो गए, 44 हो गए। फिर सारा है, यानी अगर नीचे से काउंट करें तो सारा का नंबर क्या आएगा, 45 आएगा। फिर कह रहे हैं कि ए ब्लू इज़ कॉल्ड रेड, ठीक है, रेड इज़ कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज़ कॉल्ड वाइट, वाइट इज़ कॉल्ड रेड, रेड इज़ कॉल्ड येलो। तो मिल्क का कलर क्या होगा, तो देखो मिल्क का कलर तो वाइट होता है, और वाइट को हम यहाँ क्या कह रहे हैं, रेड कह रहे हैं, तो आंसर है। देखिए कह रहे हैं कि विच सेंटेंस डेमोन्स्ट्रेट द करेक्ट यूज़ ऑफ पास्ट टेंस। ऑप्शन ए है दे विल बी ईटिंग लंच नाउ, ऑप्शन बी वी आर मीटिंग देम टुमारो, ही हैड फिनिश हिज होमवर्क बिफोर, ये पास्ट है, ठीक है, डजंट मैटर पास्ट इंडेफिनिट हो पास्ट परफेक्ट हो, बस पास्ट का पूछा था इन्होंने। फिर कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ करेक्ट वर्ड ऑर्डर, शी यूजली गोज़ फॉर जॉकिंग इन द इवनिंग। अब देखो शी के साथ यूजली, फिर एक हेल्पिंग वर्ब मैच कर रहा है फॉर जॉकिंग, ये तो बिल्कुल सही है। इन द इवनिंग गोज़ शी यूजली, नहीं जनाब अजीब सा सेंटेंस है, शी गोज़ टू द यूजली, नहीं ये भी गलत है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसके बाद कह रहे हैं व्हाट विल बी द सूटेबल रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन हाउ योर डू एट स्कूल। तो कौन सा अच्छा रिस्पॉन्स होगा इस क्वेश्चन का, आई डोंट लाइक स्कूल अजीब छचोरी बात है, आई एम गोइंग टू द पार्क कोई ताल्लुक ही नहीं है, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ मैथ्स ये भी नहीं है, इट वॉज ग्रेट थैंक फॉर आस्किंग, यस ये सूटेबल आंसर है इस क्वेश्चन का। देखिए फिर कह रहे हैं कि इसमें से एपिस्ट्रॉफ का सही यूज़ का है, तो टॉयज़ आर इन कॉर्नर पॉजेसिव होता है, यहाँ देखो कैट टॉयज़ आर इन कॉर्नर, ये सही है क्योंकि किसके टॉयज़ हैं, कैट्स के, तो एपिस्ट्रॉफ के लिए पोजेशन होना चाहिए। फिर यहाँ सूटेबल आर्टिकल की बात हो रही है, ही लिव्स इन ओल्ड हाउस डैश ओल्ड हाउस, तो देखो ओल्ड एक पॉजेसिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो आर्टिकल या तो आ लगता है या एन लगता है, तो चूँकि आ वोवल है तो एन लग जाएगा। फिर यहाँ एरर ढूंढना है सेंटेंस में, शी इज़ गुड एट कुकिंग इन किचन, तो कोई एरर ही नहीं है, तो सेंटेंस करेक्ट है। यहाँ भी पूछ रहे हैं कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, द कैट इज़ स्लीपिंग, द कैट्स आर स्लीपिंग, दोनों ही बातें सही हैं, खाली कैट है तो इज़ आना चाहिए, कैट्स है तो आर आना चाहिए। फिर यहाँ पे भी वही है, एपिस्ट्रॉफ का सही यूज़ की जगह पूछने गलत कहाँ यूज़ हुआ है, तो दिस इज़ मैरीज बुक, यहाँ तो सही है, बुक मैरीज की पोजेशन के लिए एपिस्ट्रॉफ यूज़ होता है। फिर द डॉग्स लीश इन द कार, ये डॉग्स के साथ भी सही है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे आउटसाइड, यहाँ नहीं है, यहाँ इट्स होना चाहिए था, तो कौन यहाँ ये पूछा ना इनकरेक्ट का है, तो ऑप्शन सी हमारा। एंटोनिम पूछ रहे हैं जेनेरस का, जेनेरस होता है सखी, तो चैरिटेबल काइंड तो इसके साइनोनिम हो गए, बेनेवलेंट होते हैं अच्छी दुआ को कहते हैं, तो एंटोनिम इसका क्या होगा, सेल्फिश, तो करेक्ट आंसर है सेल्फिश। द सन बिगिंस टू डैश बिहाइंड द माउंटेन, तो अक्रॉस द वैली, तो स्लिप था शाइन था, तो ऑफकोर्स राइज आंसर होगा, ठीक है करेक्ट हो गया राइज।
फिर कह रहे हैं आफ्टर अ लॉन्ग डेड वर्क सारा फाउंड डैश इन हर फॉर वर्क स्टॉपिंग इन ए कैपिटेटिंग वर्ल्ड। तो साफ लग रहा है कोई अच्छाई की बात है। चाउस का मतलब तो अफरा तफरी है, इंड्योरेंस बर्दाश्त है, एकोनी तकलीफ़ को कहते हैं। सोलेस का मतलब होता है कंफर्टेबल, तो ऑफ कोर्स आंसर होगा सोलेस। फिर कह रहे हैं विच सेंटेंस इज करेक्ट, दे आर प्लेइंग स्नोकर, दे आर प्लेइंग स्नोकर, द प्लेइंग स्नोकर। साफ दिख रहा है यार, दे आर प्लेइंग स्नोकर, ठीक है, ये आर बन रहा है, दे आर प्लेइंग स्नोकर, टेंस के लिहाज से ये सही है। कह रहे हैं ईसा इज यंगर देन मूसा, x equal to twice the Isa age, y equal to Musa age. Which is following is true about the information? x greater than y, y greater than x, x equal to y. ओ भाई यहाँ कोई मेंशन तो नहीं हो रहा है कि ईसा की एज कितनी है, मूसा की एज कितनी है, तो यहाँ से आप नहीं डिटरमाइन कर सकते, तो हम कहेंगे द रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइन। फिर ये एक सीक्वेंस दिया था, देखो ये बस डी का हल्का सा हिस्सा है, फिर यहाँ लगी, फिर नीचे वाले पे लगी, फिर ऊपर वाला पूरा डी बन गया। अब क्या होगा, ये सारे ऑप्शन दिए हैं तो ऑफ कोर्स डी ही बन जाएगा नीचे वाला भी, ठीक है। फिर कह रहे हैं सारा इज़ 5 रैंक बिलो द टॉप स्टूडेंट्स इन क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, व्हाट इज़ द सारा रैंक फ्रॉम बॉटम। तो देखो अगर 5 जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारा 6 पे होगी, फर्स्ट से 5 नीचे, टोटल 50 लोग हैं, यानी 7 से लेके 50 तक, 7 से 50 कितने लोग हो गए, 44 हो गए। फिर सारा है, यानी अगर नीचे से काउंट करें तो सारा का नंबर क्या आएगा, 45 आएगा। फिर कह रहे हैं कि ए ब्लू इज़ कॉल्ड रेड, ठीक है, रेड इज़ कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज़ कॉल्ड वाइट, वाइट इज़ कॉल्ड रेड, रेड इज़ कॉल्ड येलो। तो मिल्क का कलर क्या होगा, तो देखो मिल्क का कलर तो वाइट होता है, और वाइट को हम यहाँ क्या कह रहे हैं, रेड कह रहे हैं, तो आंसर है। देखिए कह रहे हैं कि विच सेंटेंस डेमोन्स्ट्रेट द करेक्ट यूज़ ऑफ पास्ट टेंस। ऑप्शन ए है दे विल बी ईटिंग लंच नाउ, ऑप्शन बी वी आर मीटिंग देम टुमारो, ही हैड फिनिश हिज होमवर्क बिफोर, ये पास्ट है, ठीक है। डजंट मैटर पास इंडेफिनेट हो पास परफेक्ट हो, बस पास का पूछा था इन्होंने। फिर कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ करेक्ट वर्ड ऑर्डर, शी यूजली गोज फॉर जॉकिंग इन द इवनिंग। अब देखो शी के साथ यूजली, फिर एक हेल्पिंग वर्ब मैच कर रहा है फॉर जॉकिंग, ये तो बिल्कुल सही है। इन द इवनिंग गोज शी यूजली, नहीं जनाब अजीब सा सेंटेंस है, शी गोज टू द यूजली, नहीं ये भी गलत है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसके बाद कह रहे हैं what will be the suitable response to the question how you're doing at school। तो कौन सा अच्छा रिस्पॉन्स होगा इस क्वेश्चन का, आई डोंट लाइक स्कूल अजीब छचोरी बात है, आई एम गोइंग टू द पार्क कोई ताल्लुक ही नहीं है, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ मैथ्स ये भी नहीं है, इट वॉज ग्रेट थैंक फॉर आस्किंग, यस ये सूटेबल आंसर है इस क्वेश्चन का। देखिए फिर कह रहे हैं कि इसमें से एपिस्ट्रॉफ का सही यूज़ का है, तो टॉयज़ आर इन कॉर्नर पॉजेसिव होता है, यहाँ देखो कैट टॉयज़ आर इन कॉर्नर, ये सही है क्योंकि किसके टॉयज़ हैं, कैट्स के, तो एपिस्ट्रॉफ के लिए पोजेशन होना चाहिए। फिर यहाँ सूटेबल आर्टिकल की बात हो रही है, ही लिव्स इन ओल्ड हाउस डैश ओल्ड हाउस, तो देखो ओल्ड एक पॉजेसिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो आर्टिकल या तो आ लगता है या एन लगता है, तो चूँकि आ वोवल है तो एन लग जाएगा। फिर यहाँ एरर ढूंढना है सेंटेंस में, शी इज़ गुड एट कुकिंग इन किचन, तो कोई एरर ही नहीं है, तो सेंटेंस करेक्ट है। यहाँ भी पूछ रहे हैं कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, द कैट इज़ स्लीपिंग, द कैट्स आर स्लीपिंग, दोनों ही बातें सही हैं। खाली कैट है तो इज़ आना चाहिए, कैट्स है तो आर आना चाहिए। फिर यहाँ पे भी वही है, एपिस्ट्रॉफ का सही यूज़ की जगह पूछने गलत कहाँ यूज़ हुआ है, तो दिस इज़ मैरीज बुक, यहाँ तो सही है, बुक मैरीज की पोजेशन के लिए एपिस्ट्रॉफ यूज़ होता है। फिर द डॉग्स लीश इन द कार, ये डॉग्स के साथ भी सही है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे आउटसाइड, यहाँ नहीं है, यहाँ इट्स होना चाहिए था।
तो यहाँ ये पूछा ना इनकरेक्ट का है, तो ऑप्शन सी हमारा। एंटोनिम पूछ रहे हैं जेनेरस का। जेनेरस होता है सखी, तो चैरिटेबल काइंड तो इसके साइनोनिम हो गए। बेनेवलेंट होते हैं अच्छी दुआ को कहते हैं, तो एंटोनिम इसका क्या होगा? सेल्फिश। तो करेक्ट आंसर है सेल्फिश। द सन बिगिंस टू डैश बिहाइंड द माउंटेन, तो अक्रॉस द वैली। तो स्लिप था, शाइन था, तो ऑफकोर्स राइज आंसर होगा। ठीक है, करेक्ट हो गया राइज। फिर कह रहे हैं आफ्टर अ लॉन्ग डेड वर्क सारा फाउंड डैश इन हर फॉर वर्क स्टॉपिंग इन ए कैपिटेटिंग वर्ल्ड। तो साफ लग रहा है कोई अच्छाई की बात है। चाउस का मतलब तो अफरा तफरी है, इंड्योरेंस बर्दाश्त है, एकोनी तकलीफ़ को कहते हैं। सोलेस का मतलब होता है कंफर्टेबल, तो ऑफ कोर्स आंसर होगा सोलेस। फिर कह रहे हैं विच सेंटेंस इज करेक्ट? दे आर प्लेइंग स्नोकर, दे आर प्लेइंग स्नोकर, द प्लेइंग स्नोकर। साफ दिख रहा है यार, दे आर प्लेइंग स्नोकर। ठीक है, ये आर बन रहा है, दे आर प्लेइंग स्नोकर। टेंस के लिहाज से ये सही है। कह रहे हैं ईसा इज यंगर देन मूसा। एक्स इक्वल टू ट्वाइस द ईसा एज, वाई इक्वल टू मूसा एज। विच इज़ फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इंफॉर्मेशन? एक्स ग्रेटर देन वाई, वाई ग्रेटर देन एक्स, एक्स इक्वल टू वाई। ओ भाई, यहाँ कोई मेंशन तो नहीं हो रहा है कि ईसा की एज कितनी है, मूसा की एज कितनी है, तो यहाँ से आप नहीं डिटरमाइन कर सकते। तो हम कहेंगे द रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइन। फिर ये एक सीक्वेंस दिया था, देखो ये बस डी का हल्का सा हिस्सा है, फिर यहाँ लगी, फिर नीचे वाले पे लगी, फिर ऊपर वाला पूरा डी बन गया। अब क्या होगा? ये सारे ऑप्शन दिए हैं, तो ऑफ कोर्स डी ही बन जाएगा नीचे वाला भी। ठीक है, फिर कह रहे हैं सारा इज़ 5 रैंक बिलो द टॉप स्टूडेंट्स इन क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट। व्हाट इज़ द सारा रैंक फ्रॉम बॉटम? तो देखो अगर 5 जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सारा 6 पे होगी, फिर फर्स्ट से 5 नीचे। टोटल 50 लोग हैं, यानी 7 से लेके 50 तक। 7 से 50 कितने लोग हो गए? 44 हो गए। फिर सारा है, यानी अगर नीचे से काउंट करें तो सारा का नंबर क्या आएगा? 45 आएगा। फिर कह रहे हैं कि ए ब्लू इज़ कॉल्ड रेड, ठीक है, रेड इज़ कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज़ कॉल्ड वाइट, वाइट इज़ कॉल्ड रेड, रेड इज़ कॉल्ड येलो। तो मिल्क का कलर क्या होगा? तो देखो मिल्क का कलर तो वाइट होता है, और वाइट को हम यहाँ क्या कह रहे हैं? रेड कह रहे हैं, तो आंसर